Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. First aid for nose bleeding. Nose bleeding is a common problem. It may be caused because of overly sensitive blood vessels that burst and bleed in warm and dry weather. It may also happen due to infection in the nose or throat. Example, common cold and some other allergies. Sometimes it is caused by hardened arteries or high blood pressure, especially in adults. The nosebleeds begin suddenly and are sometimes difficult to stop. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। नोज़ ब्लीडिंग ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये क्यों होती है? क्योंकि किसी किसी के जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और वो ब्रस्ट हो जाते हैं, उसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। और कभी कभी वार्म वेदर की वजह से भी ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर नोज़ में या थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, या सम एलर्जीज़ की वजह से होती है, और कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये स्पेशली एडल्ट्स में होती है। और जो नोज़ ब्लीडिंग है वह अचानक से होने लगती है और उसे रोकना बहुत ही कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। मेक द पर्सन सिट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड. दिस विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन द वेन्स ऑफ द नोज़ एंड स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग. सबसे पहले उस पर्सन को जिसको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उसको सीधे बिठाइए और लीन फॉरवर्ड, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि आगे की तरफ ऐसे करके बिठाइए, और जिससे कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वह रिड्यूस हो सके। इससे जो ब्लीडिंग है वह स्टॉप हो सकती है। विथ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर पिंच योर नॉस्ट्रिल to shut. Breathe through your mouth. Continue this process for some time. This exercise puts pressure to the bleeding point and stop the flow of blood. अब उसके बाद थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों को नोस्ट्रिल में पिंच करके रखो, पकड़कर उसको बंद करो, शट करो, और जो ब्रीथ है वह अपने माउथ से लेना चाहिए। ऐसी प्रोसेस तुम्हें कुछ टाइम तक कंटिन्यू करनी है। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ पर प्रेशर डालना है, जिसके कारण जो ब्लड है वह रुक सके। अ पैक ऑफ आइस और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड ऑन द हेड गिव्स रिलीफ. अब आइस पैक को या गीले कपड़े को नोज़ में या हेड में, सिर पर रखना है, जिससे उसको रिलीफ मिले. फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन. स्प्रेन इज़ अ लिगामेंट इंजरी caused because of excessive stretching. The ligament tears partially or completely. Sprained ligaments swell rapidly and are painful. Sprain means मोच. ये क्या है? एक लिगामेंट इंजरी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने की वजह से हो जाता है। कभी कभी लिगामेंट्स जो हैं वह थोड़ा सा या कम्प्लीटली टीयर्स हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसकी वजह से जो जहाँ पर हमें स्प्रेन हो रखा है, मोच आ रखी है, वो भाग सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है. द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन. कंप्रेस आइस ऑन द एरिया
soon after the injury and continue it for some time. Be careful not to use ice too long, as this could cause tissue damage. जहाँ पर हमें ये इंजरी आ रखी हो वहाँ पर आइस लेकर थोड़ा देर दबाना चाहिए, कंप्रेस करना चाहिए, बट बहुत ही ज़्यादा समय के लिए आइस को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं. कंप्रेस द एरिया विथ एन इलास्टिक रैप और बैंडेज. अब उस एरिया को थोड़ा कंप्रेस करके वहाँ पर बैंडेज को रैप कर देना चाहिए. एलिवेट द इंजर्ड limb above your heart whenever possible to help prevent the swelling. अब जब भी पॉसिबल हो तो सूजन को रोकने के लिए, स्वेलिंग को रोकने के लिए जो इंजर्ड लिम्ब है उसे हार्ट से ऊपर को उठाना चाहिए. गिव रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट बट डू नॉट अवॉइड ऑल एक्टिविटीज़. इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देना चाहिए पर हर एक्टिविटी को अवॉइड नहीं करना चाहिए. प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट फ्रॉम फर्दर इंजरी विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट्स टू क्रचेस. अब बैसाखी मीन्स जो आप पिक्चर में देख सकते हो की मदद से इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर, स्लिंग एंड स्प्लिंट. व्हाट इज स्लिंग? स्लिंग इज मेड from a triangular cloth that can be used to support fractured hand. स्लिंग क्या है? एक ट्रायंगुलर क्लोथ से बना हुआ होता है जो कि फ्रैक्चर हैंड को सपोर्ट देता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. स्प्लिंट. स्प्लिंट इज अ स्ट्रिप ऑफ वुड और मेटल यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट अ ब्रोकन बोन. स्प्लिंट एक वुड या मेटल की स्ट्रिप होती है जो ब्रोकन बोन, जो हड्डी टूट गई होती है, उसको सपोर्ट देती है, उसको होल्ड करके रखती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर. अ ब्रेक और अ क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी गिवन फॉर फ्रैक्चर. Make sure that the fractured part is not moved. अब फ्रैक्चर के लिए कौन से फर्स्ट एड देने चाहिए? फ्रैक्चर क्या होता है? जो हमारी हड्डी है वो क्रैक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं. अब फ्रैक्चर होने की वजह से कौन कौन से फर्स्ट एड देने चाहिए? सबसे पहले जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको मूव नहीं करना है, उसको हिलाना नहीं है. यूज अ स्प्लिंट टू immobilize the broken bone. The splint provides support to the broken bone. स्प्लिंट का यूज़ करना चाहिए जैसे कि आपने पहले पिक्चर में देखा है. स्प्लिंट का यूज़ करना चाहिए ब्रोकन बोन के लिए ताकि जो बोन है वह इमोबलाइज हो, मीन्स स्थिर रह सके, हिले डोले नहीं, क्योंकि स्प्लिंट ब्रोकन बोन को सपोर्ट देता है. रैप द ब्रोकन पार्ट विथ गॉज. अब जो ब्रोकन पार्ट है उसको गॉज से रैप कर देना चाहिए, लपेट लेना चाहिए पट्टी से. शो द ऑर्थोपेडिक सून आफ्टर द इंजरी और फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड देने के बाद या इंजरी के बाद आपको हड्डियों के डॉक्टर मीन्स ऑर्थोपेडिक को बताना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. It is very important to detect the type of burn injury, minor or serious one. In case of major burn, take the patients to a doctor immediately. Minor burns usually heal without further treatment. अब जो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो कैसे उसको फर्स्ट एड देना चाहिए?
तो सबसे पहले हमें ये डिटेक्ट करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये बर्न इंजरी माइनर है कि सीरियस है। अगर मेजर बर्न है मीन्स ज़्यादा है तो पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और अगर माइनर बर्न है तो हमें फर्स्ट एड उसको दे देनी चाहिए। टू हेल्प द पर्सन विथ माइनर बर्न्स टू टेक द फॉलोइंग एक्शंस। Keep the burn part under cool running water for at least 10 minutes. Keeping the burn cool reduce pain and swelling. जब भी माइनर बर्न्स होता है तो जहाँ पर उस पार्ट को रनिंग वाटर के नीचे कम से कम 10 मिनट्स तक रखना चाहिए। इससे पेन कम हो जाता है और स्वेलिंग कम हो जाती है और हमें कूल लगता है। Apply an antiseptic cream to prevent infections. इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए उस पार्ट पर। Wrap the burn area loosely with sterile gauze. जो बर्न हुआ एरिया है उसे स्टेराइल गोज से मीन्स पट्टी से उसे रैप कर देना चाहिए थोड़ा लूजली। Never prick if there is a blister. अगर उसमें ब्लिस्टर हो जाता है मीन्स फफूले उठ जाते हैं तो उसको कभी प्रिक नहीं करना चाहिए, फोड़ना नहीं चाहिए। इन केस ऑफ सीरियस बर्न्स टेक द फॉलोइंग एक्शंस। द मोस्ट सीरियस बर्न्स इफेक्ट ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन एंड कॉज परमानेंट टिश्यूज डैमेज। मेक श्योर दैट द विक्टिम इज नो लॉन्गर एक्सपोज टू स्मोक और हीट एंड इन कॉन्टैक्ट विथ बर्निंग मटीरियल। अगर सीरियस बर्न हो जाती है तो जो स्किन्स की लेयर हैं उसमें इफ़ेक्ट होती हैं और उसके कारण जो टिश्यूज़ हैं वह डैमेज हो सकते हैं। तो जो विक्टिम है मीन्स जिसको लगा है तो आपको यह श्योर होना चाहिए कि अब वह धुएं या गर्मी या जलती हुई कोई भी मटीरियल के कांटेक्ट में नहीं है। डू नॉट रिमूव बर्न क्लोथिंग। जो उसके बर्न क्लोथिंग है उसे रिमूव नहीं करना चाहिए। डू नॉट डीप लार्ज सर्व बर्न एरिया इन कोल्ड वाटर। दिस मे कॉज अ ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। जो ज़्यादा बर्न हुआ एरिया है उसे कोल्ड वाटर में न डुबाएं क्योंकि उससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और इससे ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ सकती है। लिफ्ट द बर्न बॉडी पार्ट इफ पॉसिबल, रेज द पार्ट अबव हार्ट लेवल। जो जला हुआ शरीर का जो हिस्सा है उसको ऊपर उठाएं, यदि पॉसिबल हो तो हार्ट लेवल से ऊपर की तरफ उठाएं। कवर द एरिया ऑफ द बर्न विथ अ कूल मॉइस्ट स्टेराइल बैंडेज। अब जो बर्न हुआ एरिया है उसे कवर करो कूल मोस्ट और स्टेरिलाइज बैंडेज के साथ। केयर फॉर बर्न्स। डू नॉट यूज़ आइस ऑन द बॉडी ऑफ बर्न विक्टिम। इट मे बिकम टू कोल्ड एंड कॉज फर्दर डैमेज टू द वुंड बाय पुटिंग आइस डायरेक्टली ऑन अ बर्न। जिस व्यक्ति को बर्न हुआ है, जला है, उसको डायरेक्टली आइस का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत कोल्ड होती है जिससे कि वुंड और भी डैमेज हो सकता है। आइस को डायरेक्टली बर्न पार्ट में नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट टू द बर्न। हमेशा बर्न में एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर एज दे आर मोर एक्सपोज टू इन्फेक्शन। जो ब्लिस्टर होते हैं उससे फोड़ना नहीं चाहिए, फफूले को फोड़ना नहीं चाहिए, उससे इन्फेक्शंस फैल सकता है।